हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां वायु भी मंत्रों की तरह बहती है, जहां मौन स्वयं एक साधना बन जाता है, वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। ये ध्यान साधारण नहीं था। ये ध्यान किसी इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ था। यह ध्यान संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा को अपने भीतर समाहित कर लेने का था। सृष्टि चल रही थी, पर संतुलन डगमगा रहा था। मनुष्य अपने कर्मों में उलझ चुका था, अहंकार बढ़ रहा था और करुणा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। भगवान शिव ये सब देख रहे थे। वे साक्षी थे, पर निर्लिप्त नहीं। शिव संहारक हैं, पर वे पहले करुणामय हैं। जब सृष्टि का दुख उनके हृदय तक पहुंचता है, तो शिव मौन हो जाते हैं। उस दिन शिव का मौन असाधारण था। उनकी आंखें बंद थीं, श्वास अत्यंत स्थिर थी और मन पूर्ण शून्य में विलीन हो चुका था। कहते हैं, उस ध्यान में शिव ने संपूर्ण संसार के दुख, भय, पीड़ा और अज्ञान सब कुछ एक साथ अनुभव किया। वह क्षण सहनशीलता की पराकाष्ठा था और तभी शिव के नेत्रों से 2 आंसू धीरे धीरे भूमि की ओर गिरे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू करुणा के थे, ये आंसू तपस्या के थे, ये आंसू उस प्रेम के थे जो शिव को हर जीव से बांधता है। जब वे आंसू कैलाश की भूमि पर गिरे तो धरती कांप उठी। वो धरती साधारण धरती नहीं रही। जहाँ जहाँ शिव के आंसू गिरे, वहाँ ऊर्जा का प्रचंड संचार हुआ। उन आंसुओं ने धरती में बीज का रूप ले लिया। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलीं, आकाश शांत हुआ और उन्हीं पवित्र स्थानों से एक दिव्य वृक्ष धीरे धीरे उत्पन्न हुआ। उस वृक्ष के फल सामान्य नहीं थे, वे कठोर थे। उनकी बनावट रहस्यमयी थी और उनमें अदृश्य शक्ति का स्पष्ट अनुभव होता था। देवताओं ने जब उस वृक्ष को देखा तो वे अचंभित रह गए। ब्रह्मा ने कहा, महादेव, ये कैसा वृक्ष है जिसमें ऐसी ऊर्जा है? विष्णु बोले, इन फलों में तपस्या की गूंज है और करुणा का स्पंदन। तब भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनका मुख शांत था, पर दृष्टि गहन। शिव बोले, ये मेरे आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं। इन्हें रुद्राक्ष कहा जाएगा। रुद्राक्ष, रुद्र और अक्ष। रुद्र अर्थात शिव, अक्ष अर्थात नेत्र, अर्थात शिव के नेत्रों से जन्मा एक जीवंत बीज। शिव ने कहा, ये केवल बीज नहीं है, ये मेरी चेतना का अंश है। जो इसे श्रद्धा से धारण करेगा, उसका मन स्थिर होगा, उसका क्रोध शांत होगा और उसकी चेतना धीरे धीरे मेरे तत्व से जुड़ने लगेगी। रुद्राक्ष आडंबर के लिए नहीं है, ये दिखावे के लिए नहीं है, ये भीतरी यात्रा का साधन है। जो इसे सिर्फ फैशन समझकर धारण करेगा, उसके लिए ये सिर्फ एक बीज रहेगा। लेकिन जो इसे संयम, भक्ति और साधना के साथ धारण करेगा, उसके लिए ये मेरी उपस्थिति के समान होगा। ऋषि मुनियों ने इसीलिए रुद्राक्ष को अपनाया, क्योंकि जब मन भटकता है तो रुद्राक्ष उसे वापस भीतर ले आता है। जब अहंकार सिर उठाता है तो रुद्राक्ष उसे झुका देता है। रुद्राक्ष हमें यह याद दिलाता है कि शिव कठोर नहीं है, वे रोते भी हैं, वे पीड़ा को अपने भीतर समेट लेते हैं और वही आंसू हमारे लिए साधना का साधन बन जाते हैं। जब भी तुम रुद्राक्ष देखो तो उसे सिर्फ माला मत समझना, वह शिव की करुणा है, वह शिव की तपस्या है, वो शिव का मौन है। और जहाँ शिव का आंसू गिरा, वहाँ अज्ञान टिक नहीं सकता। यही कारण है कि रुद्राक्ष हजारों वर्षों बाद भी अपनी शक्ति नहीं खोता। यही कारण है कि शिव भक्त आज भी रुद्राक्ष को अपने हृदय के पास रखते हैं, क्योंकि जहाँ रुद्राक्ष है वहाँ शिव स्वयं उपस्थित हैं। हर हर महादेव।